नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम जो आपसे विचार साझा करेंगे वो बीज उपचारित कैसे करें, या मैं ये कहूँ कि बीज में टीका कैसे लगाएं। मेरे बहुत से किसान भाइयों को इस बात की अच्छी प्रकार से और मेरे से अच्छी जानकारी है, मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भाई भी हैं जो अभी नई खेती शुरू कर रहे हैं, बेरोज़गारी है और कुछ काम नहीं है, तो हम अपनी खेती को ही संभाल लेते हैं। तो किसान साथियों, आज हमने जो विषय चुना है, बीज का टीकाकरण कैसे करते हैं। जिस प्रकार से आज बच्चों के मामले में हम देखते हैं कि जो बीमारियां हैं, काली खांसी थी, कई प्रकार की बीमारियां जब बच्चा गर्भ में होता है तभी उसको उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले ही उसके अंदर हम एंटीडोज दे देते हैं। उसी प्रकार से अब हम फसलों में भी इसको अपनाते हैं। और वो कैसे अपनाते हैं कि भाई हम उसको गर्भावस्था में ही उसका जो बीमारी है उसका इलाज करें। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों है, बीज उपचार की आवश्यकता क्यों है और कहाँ पे इसका असर पड़ता है। जैसे मैं गेहूं की बात करता हूं, गेहूं में जो बालियां निकलती हैं उनमें पाउडर भर जाता है जिसको कंगारी या रस्ट रोग बोलते हैं। वो बीज उपचार ना करने का ही एक कारण होता है, यानी कि सीधा सीधा हमारी फसल के उत्पादन पर इसका असर पड़ता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, धान की बात करता हूं आपसे, धान में अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो बकानी रोग होता है। बहुत से रोग हैं जो एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन में आ जाते हैं। विशेष तौर से फंगस के जो रोग होते हैं वो बीज के साथ आ जाते हैं और इस प्रकार से हमारे जो उत्पादन है उस पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ हम कुछ जीवाणु खाद भी हम इसके अंदर मिलाते हैं बीज के अंदर, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और खर्चा कम हो जाता है। इस जीवाणु खाद के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर किसी किसान भाई को इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इस विषय में विस्तार से आपसे चर्चा करी थी और फिर भी अगर ज़रूरत है तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके साथ साझा करूंगा। अब मैं आपसे जो बात करता हूं वो सीधी बात करता हूं। सबसे पहली बात, एक और समस्या हमारे किसानों के बीच में आती है कि भाई हम जो बीज उपचार करते हैं उसमें पहले उपचार करें या पहले उसमें जीवाणु खाद डालें। ये एक अहम विषय है। जीवाणु खाद कब मिलानी चाहिए, उसका उपचार कब करना चाहिए। जैसे मैं धान की बात करता हूँ या गेहूं की बात करता हूँ, अगर आपने अपनी फसल की बिजाई कल करनी है तो आज शाम को आप उसमें फंगिसाइड जो दवाइयाँ होती हैं वो आप आज शाम को उसके अंदर मिला लें। अगर आप कल उसको मिलाएंगे तो आपके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम उसका फंगिसाइड करेंगे, फंगिसाइड से उस बीज को उपचारित करेंगे। उसके बाद में बिजाई से तुरंत पहले, 1 घंटा पहले, आध घंटा पहले हम उसके अंदर जो जीवाणु खाद है वो मिलाएंगे। और उसके बाद सावधानी क्या रखनी है, आप किसी भी प्रकार से बीज का उपचार करते हैं, चाहे फंगिसाइड करते हैं या आप उसमें जीवाणु खाद मिलाते हैं, सभी प्रकार के उपचार करने के बाद में बीज को धूप से बचाना है। सीधा सीधा धूप उसके ऊपर ना लगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना मेरे किसान भाइयों। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये करते कैसे हैं। जैसे बैक्टीरिया को हम अपने बीज में मिलाते हैं, वो 2 प्रकार से आते हैं। एक तो पाउडर के रूप में आता है, एक लिक्विड में आता है। अगर आपके पास पाउडर के रूप में है, जैसे फंगिसाइड दवाइयाँ हैं वो पाउडर में हैं, तो उसको हम बीज में कैसे मिलाएं। सबसे पहली बात, आप 1 कप पानी, 2 कप पानी लें, उसके अंदर आप गुड़ घोल लें। यानी कि गुड़ घोलने का मतलब क्या होता है कि इसको हम थोड़ा सा चिपकने वाला बना लें। इसका यही मतलब होता है, इससे और कुछ नहीं होता कि वो बीज के साथ चिपक जाए। लिक्विड में अगर आप कोई चीज़ बीज में मिलाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये घोल ना बनाएं। लेकिन अगर आप कोई पाउडर मिलाते हैं, बीज का उपचार करते हैं, और जिस चीज़ से आप बीज का उपचार करते हैं, जैसे गेहूं में रेक्सिल से हम उसका उपचार करते हैं,
तो रेक्सिल जो होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, पाउडर होता है उसका। अगर हम सूखे बीज में उसको मिलाएंगे तो वो थोड़ी देर के बाद में अपने आप दाने रगड़ खा के एक दूसरे के साथ वो सारा पाउडर नीचे चला जाएगा, आपके दानों के साथ में वो पाउडर नहीं लगेगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे मिलाते हैं। 2 कप पानी के 3 कप पानी के हम इसको ये देखेंगे कि हमारा बीज कितना है। जैसे 40 किलो गेहूं का बीज होता है तो उसमें 3 कप पानी के मिला लेंगे, उसके अंदर लगभग 200 ग्राम 250 ग्राम गुड़ घोल लेंगे, फिर उसको हम बीज के ऊपर छिड़काव करेंगे, उसको अच्छे से मिलाएंगे। बीज चरपड़ा हो जाएगा, यानी कि वो एक प्रकार से चिपकने वाला हो जाएगा। अगर हम धान की बात करते हैं तो 1 कप पानी का काफ़ी है, उसके अंदर हम 100 ग्राम गुड़ डाल लें, 50 ग्राम गुड़ डाल लें, वो उसके अंदर मिलाएंगे। फिर हम इसके अंदर फंगिसाइड दवाई मिलाएंगे, जो भी हमारे पास फंगिसाइड दवाई है जिससे भी हम उसको उपचारित कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरी बात आती है आपका जीवाणु खाद। 12 घंटे पहले आप उसके अंदर फंगिसाइड दवाई डालें, उसको ढक के रखें और बिजाई करने से तुरंत पहले 1 घंटा आध घंटा पहले आप उसमें जीवाणु खाद मिला लें। NPK मिलाएं या आप जीवामृत मिलाएं, जो भी आप मिलाना चाहते हैं उसके अंदर मिला सकते हैं। लेकिन इसमें सावधानी दोनों में एक ही है कि जब भी आप बीज का उपचार करो उसके बाद में आप उसके धूप ना लगने दें। अगर धूप लगती है तो इससे आपके बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, आपका बीज उपचार करने का जो उद्देश्य है वो आपको हासिल नहीं होगा। यानी कि अगर आपने उसको धूप में सुखा दिया तो आपका बीज उपचार नहीं होगा। अगर आपको जैसे ज़्यादा गिल्ला हो जाता कई बार बीज, तो आप उसको छाया में सुखाएं, हल्का सा उसको फैला दें, उसके अंदर से हवा निकलेगी, वो थोड़ा थोड़ा सा सूख पका हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीज के जर्मिनेशन पे। लेकिन उसको धूप में कभी भी नहीं सुखाना। आप जैसे हम मूंग का बिजाई करते हैं, राइबोजोबियम एक्जोबैक्टर का उसके अंदर हम टीका लगाते हैं, तो बीज में टीका यही होता है, कोई सिरिंज भर के नहीं लगाते हम। ऐसा नहीं है कि हम सिरिंज भर के लगाते हैं, बीज में टीका इसी प्रकार से लगता है, इसी को बीज का टीकाकरण बोलते हैं। और ये हमारी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है और इसका लाभ, इसका उत्पादन अच्छा होता है। यानी कि इसका लाभ जो है वो उत्पादन के रूप में हमें मिलता है और उत्पादन बढ़ता है। दूसरा, जो दूसरे खेत के फंगस है जो, वो हमारे खेत में प्रवेश नहीं करते हैं। धान में विशेष तौर से मैं कहूँगा बकानी रोग जो होता है वो फंगस की वजह से होता है, खासकर 11-21 में बकानी रोग जो होता है वो इसी वजह से होता है। तो मैंने जो आज आपसे जानकारी साझा करी है, मुझे उम्मीद है मेरे किसान साथियों आपको ये अच्छी लगी होगी और आपने जो मुझे सहयोग दिया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार किसान साथियों।